मैं विजय जांगीड़ इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइनस और जुकाम से कैसे बचा जा सकता है। अगर आपको साइनस हो गया तो किस तरह से उसमें क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं, क्या क्या आसन कर सकते हैं, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और इसमें अगर आपकी इसमें अगर आपकी हड्डी बढ़ गई हो, नाक की हड्डी बढ़ गई हो, तो उसको भी हम किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है बिना सर्जरी के, तो उसको साइनस को हम दूर कर सकते हैं। तो इस साइनस को किस तरह से दूर किया जा सकता है, जुकाम को कैसे जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सकता है, उसके रिलेटेड हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को फॉलो जरूर करिएगा। तो चलिए हम साइनस के बारे में जान लेते हैं पहले कि साइनस होता क्या है। तो साइनस एक ऐसा जो नाक में हमारी जो हड्डी होती है, उसमें क्या होता है कि हवा जो जाती है ना, जो सांस लेते हैं हम, तो उसको रुकावट पैदा होती है। तो रुकावट पैदा क्या होती है कि जो साइनस नाम की जो झिल्ली होती है, जो मतलब आपकी थैली होती है, उसमें हमारे म्यूकस जमा हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि सेल्स में झिल्ली होती है उसको बंद कर देती है, तो उससे क्या होती है, रुकावट हो जाती है। तो उससे हमारे सांस लेने में जो हमारे नाक में जो हड्डी होती है उसमें जाने में जो गर्म हवा और ठंडी हवा जो होती है उसको वो सही से काम नहीं करती है। तो बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है ये। और आपको अगर रीढ़ जो हड्डी होती है नाक की, वो बढ़ जाने से ये चीज हो जाती है, साइनस का दिक्कत आ जाती है। और इसके अलावा अगर आपको जो शरीर में टॉक्सिन है वो बढ़ जाता है, टॉक्सिन बढ़ने के कारण भी आपको साइनस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे को घरेलू उपचार में क्या क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा उपचार है, अगर आप मेरे क्या हुआ था 2016 से लेके साइनस की प्रॉब्लम थी, तो वो अभी मैंने पूरी तरह से ठीक कर लिया है। तो उसको हम किस तरह से ठीक किया जा सकता है वो हम देखने वाले हैं। तो इसमें मैंने सूत नेति जो होती है, जल नेति होती है, सूत नेति मैंने खुद ने किया था। तो सूत नेति करने से आपका क्या होता है, नाक से वो रस्सी जो डाली जाती है सूत नेति, तो उसको मुंह से निकाल के फिर उसको रगड़ना पड़ता है, तो उसको द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नाइट में सोते समय आपके पास अगर देसी घी, गाय का देसी घी है, तो उसको आपको 5-5 बूंद दोनों नाक में डाल के सोना है, तो उससे भी इफेक्ट पड़ सकता है। और अगर आपको घरेलू उपचार में जैसे सौंठ है, आपके पास अगर सौंठ है तो उसको पीस लेना है और उसमें शहद मिला के आप सुबह शाम 1-1 चम्मच आपको खाना है, तो आप देखिएगा कि थोड़े दिनों में आपके इफेक्ट पड़ जाएगा। इसके अलावा आप जब भी दूध का सेवन करते हैं तो उसमें आपको हल्दी डाल के सेवन करना है। इसके में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट जो हल्दी होती है वो हमारे साइनस के लिए बहुत फायदेमंद रहती है। इसके अलावा हम क्या है कि अदरक हमारे साइनस और जुकाम के लिए बहुत बढ़िया है। अगर हमारे पास अदरक है और शहद है और लहसुन है, ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप मूंग का आटा होता है उसमें मिक्स कर लेना, तो उसको हम सेवन करते हैं तो हमारा साइनस ठीक होता है। इसके अलावा हम जौ का दलिया भी यूज कर सकते हैं साइनस को ठीक करने के लिए, वो भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगर हम उसको भी यूज करते हैं तो साइनस ठीक हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बता देता हूं कि क्या क्या एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे को दबाने से साइनस ठीक होता है। उंगलियों के जो भी अगर भाग है उसको आप अगर रेगुलर दबाते हैं तो उससे भी हमारा साइनस और जुकाम जब लगा रहता है उसके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। इससे क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरा उंगलियों के आगे वाले हिस्से में आता है, तो उसको अगर हम दबाएंगे, पंचिंग करेंगे, तो जो हमारे नाक और सिर जो मस्तिष्क है, क्या है कि जो साइनस होता है वो साइनस की जो थैली होती है वो हमारे को मस्तिष्क में जो सांस लेते हैं वो हवा जो जाती है उसके लिए होती है। अगर वहीं पर वो म्यूकस जमा हो जाता है तो उससे क्या होता है कि साइनस से हमारा सर दर्द भी होने लग जाता है, नाक में से पानी बहता रहता है, छींकें आती है, इतनी छींकें आती है कि मैं भी ऐसा था जब मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि 5-5 रुमाल एक दिन में ऐसे यूज करता था, तो भी वो नहीं, एक बार में हमारे में अगर शुरू हो जाती थी 100 बार छींक आ जाती थी। तो इस तरह से था मेरा भी, अभी पूरी तरह से मैंने ठीक कर लिया है। और अगर हड्डी भी बढ़ गई है तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं, सर्जरी करना जरूरी नहीं है। सर्जरी करना एक लास्ट ऑप्शन है। सर्जरी में क्या होता है कि विशेष रूप से इंजेक्शन दिया जाता है, उसमें जो
जो होती है ट्रिपनेट जो होती है, तो उसको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है वो इंजेक्शन देके। तो वो इंजेक्शन देके सुखाने से क्या होता है कि फिर वो हड्डी छोटी हो जाती है, तो उसको सांस लेने में जो आवाज आने में वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा हमारे को क्या क्या खाना चाहिए सब्जी वगैरह और फ्रूट में, वो मैं बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो के दौरान। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, संतरा नींबू ये ज्यादा सेवन करना है, जामुन सेवन करना है। और इसके अलावा अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज का सेवन जरूर करें, तो उसके लिए भी फायदेमंद है। इसके अलावा जो मसाले में है अदरक, तुलसी और काली मिर्च, ये जरूर प्रयोग करिए, तो इससे आपका इफेक्ट बहुत जल्दी पड़ेगा। इसके अलावा जब भी आप नहाते हैं तो ज्यादा देर तक ना नहाए, एसी के नीचे ना सोए, और जब सोते समय आप सो रहे हैं तो मुंह को बंद करके सोइए, ऊपर रुमाल डाल लीजिए या मुंह को, चेहरे को बंद करके सोना है। तो जिसको ज्यादा दिक्कत है साइनस की, नॉर्मल साइनस की दिक्कत है वो 1 सप्ताह 2 सप्ताह में खत्म हो जाती है। तो मेरी स्थिति ये थी कि मैं जो सिट्राजिन दवाई होती है वो मैं लेता था। तो सिट्राजिन की गोली लेने से क्या होता है कि एक बार आपने गोली लिया तो एक बार तो इफेक्ट पड़ जाएगा साइनस पर, एक बार तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन जैसे वापस खुलता है तो बहुत स्पीड से खुलता है। कभी आप दवा में उसको दबा दिया, फिर वापस खुलेगा तो 2-3 दिन बाद में फिर इतनी स्पीड से ज्यादा छींक आती थी, ज्यादा आती थी। तो मैंने शुरुआती तौर पे मैंने दवाई लिया, पहले लेता था महीने में 1 बार लेता था, फिर हुआ ये कम होते होते सप्ताह में 1 बार हो गया, फिर 3 दिन में 1 बार लेना हो गया, फिर डेली 1 दिन छोड़ के 1 दिन लेने लग गया था। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि इसका इस तरह से आपका दिक्कत है, ये जो है झिल्ली ये बढ़ गई है, मतलब जो हड्डी बोलते हैं उसको, नाक की हड्डी बोलते हैं, वो बढ़ जाना बोलते हैं। तो वो बढ़ गई है, तो उसको हम किस तरह से, नाक की हड्डी जो बढ़ गई है, साइनस की जो प्रॉब्लम बोलते हैं, वो हड्डी ना होकर वो सिर्फ झिल्ली होती है, वो बढ़ जाती है। उसमें क्या होता है, फंगस जो जमा हो जाता है, बैक्टीरिया जमा हो जाता है। तो उसके कारण जो हम दवाई खाते हैं तो वो उसको एक बार सुखा देती है, लेकिन सुखाने के बाद में जब वापस वो खुलता है, किसी किसी का तो 1-2 बार में ठीक हो जाता है, लेकिन जिसको परमानेंट रहता है, बड़े जिसको पैमाने में फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो वो सुखा के वापस खुलता है, तो पूरी तरह से साइनस स्पीड से ज्यादा हमारे को साइनस की प्रॉब्लम रहती है। तो उसके कारण हमारे को क्या लगता है कि हमारे बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन अगर हम ये घरेलू उपचार करते हैं जो मैंने बता रहा हूँ, इसके अलावा हम घरेलू उपचार में आसन कर सकते हैं, जिसमें कई प्रकार के हमारे पास आसन हैं जो हम कर सकते हैं। उसमें सबसे बेस्ट आसन है, इस तरह से आपको करना है, फिर ये ताड़ासन है, देखिएगा किस तरह से करना है। इस तरह से आपको दोनों को ऑफ कर लेना है और फिर ये ताड़ासन करना है, इस तरह से साइड में। इस तरह से आपको ये दिन में दोनों टाइम आप कर सकते हो, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है साइनस की तो। फिर सेकंड है भुजंगासन। भुजंगासन में तिर्यक भुजंगासन आपको करना है, इस तरह से देखिएगा, इस तरह से करना है, लेट जाना है पेट के बल अप करते हुए, इस तरह से बाएं साइड, ये तिर्यक भुजंगासन है। फिर नीचे की साइड, फिर दाहिनी साइड, इस तरह से आपको 30-30 के 3 सेट करने हैं। ये बहुत बढ़िया है। इसके अलावा आपको जो आसन के अलावा हम क्या कर सकते हैं कि प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में 2 प्राणायाम सबसे बेस्ट है, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये आपको जरूर करना है। इसके अलावा सूर्य वेदी नमस्कार होता है, जो आपको दाहिने नाक से सांस लेना और दाहिने से छोड़ना है, ये भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको साइनस की बहुत ज्यादा दिक्कत है, हड्डी बढ़ गई है ऐसे बताते हैं, तो क्या करना है, जो मध्य का जो उंगली रहती है उससे आपको नाक को दबाना है एक साइड से, फिर पूरी तरह से सांस लेना है। देखिएगा किस तरह से करना है, ये पूरी तरह से एकदम नाक को दबा लेना है और दूसरी नाक से सांस लेना है, उसको 4 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर उसको धीरे से दूसरे नाक से निकाल देना है, फिर दूसरी नाक से लेना है। इसी तरह से 10 बार आपको सुबह के टाइम करना है और 10 बार शाम के टाइम करना है। तो आपका साइनस का आपका इफेक्ट है वो बहुत धीरे धीरे एकदम से ठीक हो जाएगा। फ्रूट में अगर आपको साइनस ज्यादा दिक्कत रहती है तो आप पाइनएप्पल का यूज कर सकते हैं। पाइनएप्पल क्या होता है कि हमारे साइनस को दूर करने के लिए बहुत ही बढ़िया फल है, जो फ्रूट है।
तो वो बहुत फायदेमंद रहता है। तो इसलिए आपको अगर साइनस है तो उसको जरूर प्रयोग करिए। इसके अलावा मैंने बताया आपको पहले भी कि अगर आपको साइनस है, ज़्यादा है, और आपके पास अगर गाय का देसी घी है अवेलेबल, तो आपको सोते समय 5 बूंद डाल लेना है। अगर वो नहीं अवेलेबल है तो नारियल का तेल लेके उसको आप अगर 5 बूंद दोनों में डालते हैं तो वो आपको नाक के जो झिल्ली है उसको सही कर देगा। इसके अलावा अगर आपको शरीर में टॉक्सिन बढ़ने के कारण साइनस होता है, शरीर में पूरे शरीर में टॉक्सिन बढ़ जाती है, जब हम खाना अलग अलग ऑयली फूड खा लेते हैं, तली हुई चीजें खाते हैं ज्यादा, तो उसके कारण हमारा साइनस बढ़ता है टॉक्सिन के कारण। तो उसको ठीक करने के लिए हमारे को क्या करना है कि हम एनिमा का यूज कर सकते हैं। एनिमा से हम यूज करके जो टॉक्सिन्स है वो सही कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे को क्या करना है, जो धनिया और अदरक को पीस लेना है और उसको उबाल लेना है, और उबालने के बाद में उसमें उसको छानकर जो पानी निकलेगा, धनिया और अदरक को उबाल के उसको छान लेना है पानी को, तो वो छान के उसमें शहद मिला लेना, तो उसका एक पेस्ट बना लेना है। उस पेस्ट को आपको पी लेना है। तो उसको पीने से आपका जो भूखापन है वो शरीर को पूरा टॉक्सिन को साफ कर देता है, और वो लेटरिन के साथ आपका निकल जाता है। जो हमारे में जो भी म्यूकस जमा होता है वो पूरी तरह से साफ हो जाता है। अगर आपको ये ले लिया आपने और आपको रूखा रूखा लग रहा है तो आपको पानी का सेवन करते रहना है और गुनगुना पानी यूज करना है। मेरा जब से साइनस हुआ है और मैं अभी ठीक किया हूं, तो मैं अभी भी लगभग जितना पॉसिबल हो सके मैं गुनगुना पानी पीता हूँ। सुबह उठते ही तो कंफर्म गुनगुना पानी पीना ही पीना है, जिसको साइनस की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन अगर आपको अब ज्यादा दिक्कत है तो आपको पूरे दिन में जब भी आप पानी पीते हैं तो गुनगुना पानी ही पिए। तो ये साइनस के रिलेटेड आज हमने इस वीडियो में देखा। ये सारे उपाय करके देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर सूतने करने में प्रॉब्लम आती है, तो जरूर मैसेज करके बताइएगा कि किस तरह से आपको सूतनेती का भी मैं वीडियो बना सकता हूं। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। और ये साइनस के रिलेटेड जो मैंने पूरी चीजें बताई है, आयुर्वेदिक और जो आसन बताएं, उनको करके जरूर देखिए, आपको साइनस में जरूर फायदा होगा। तो ऐसी अच्छी अच्छी टिप्स के लिए मुझे फॉलो करिए, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर फॉलो करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि साइनस की जिसको प्रॉब्लम रहती है वो झुंझलापन रहता है। क्योंकि मैं इस दौर से कम 4 साल एकदम इफेक्ट रहा है। क्योंकि मैं आसाम में था, तो मैं आसाम में वहां पर का मौसम से मेरे बहुत ज्यादा होता था। ये प्रदूषण के कारण भी हो सकता है, आपके मौसम के कारण भी हो सकता है, आपके वो नाक की हड्डी के बढ़ने के कारण भी हो सकता है। तो अलग अलग कारणों से हो सकता है। तो इसको दूर करने के लिए मैंने जो उपाय बताए उसको जरूर करिए, और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।